दोस्तों, आज की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है? एडल्ट्री में। और मैक्सिमम जो नई शादी है, चाहे वो पुरानी शादी है। देखिए, आज की डेट पे तो हमारे पास तो आज की डेट पे आप देखिए, यूट्यूब पे मेरे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। फेसबुक पेज पे मेरे 1,35,000 फॉलोअर्स है हर जगह। तो कहीं ना कहीं से मैक्सिमम जो पूरा मैं देखता हूँ, तो ऐसा नहीं कि जो नई नई शादियां हो रही है उनमें ही अफेयर का चक्कर चल रहा है। पुरानी शादियों में जिनके 15 साल 20 साल की शादी हो गई, जिनके 15 साल 20 साल के बच्चे हो गए, उनके बाद भी एडल्ट्री का आजकल लोगों का चस्का चल रहा है एक तरह से। देखिए, मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो इस तरह से चीट कर रहे हैं आज के डेट पे। देखो, कहते हैं कि चोर कितनी बड़ी चोरी कर ले, सबूत छोड़ ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से एक चीज़ प्रयास किया जाता है कि चलो ठीक है, गलती हो गई, और गलती एक्सेप्ट करने में कोई हार नहीं होती है, ठीक है। कि बाई चांस आपके पार्टनर, हर पार्टनर माफ़ जरूर करता है, ऐसा नहीं है। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनकी शादी को 10 साल 15 साल हो गई और उनके बाल बच्चे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको चांस जरूर देता है या देती है। पत्नी के, देखो, पति कभी पकड़ में आता है कि उनको जब मन भर जाता है कहीं मुंह मारने से, तो अपनी पत्नी के पास आके कहेंगे साहब मुझे तो वो फलाने की बीवी ब्लैकमेल कर रही है। और देखो, महिला को कहीं ना कहीं से उस इमोशनल में अटैच में फंसा लेते हैं लोग, और महिला कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देती है, और उसके बाद अपने बाल बच्चों के लिए वो कहती है कि चल ठीक है, जो भी हुआ उसको खत्म है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पति फिर भी गलती कर देता है। उसी प्रकार से पत्नी का अगर किसी के साथ पकड़ में आ भी जाता है और पति माफ़ कर भी देता है, तो उसके बाद भी वो नहीं सुधरने वाली। जी हाँ, कोई नहीं सुधरता। इनको जितना माफ़ करोगे उतना ही ज़्यादा इनको और कॉन्फिडेंस होता चला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मारपीट हो सकती है, गाली गलौच हो जाएगी, कुछ टाइम बात नहीं करेगा या नहीं करेगी, उसके बाद वही अपनी धार पे लग जाते हैं। देखिए, ये अपनी अपनी चॉइस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 497 को रिमूव कर दिया है, आपको पता होगा। तो इसके बाद अब जो एडल्ट्री है उसको एक हर चॉइस कर दिया, अपनी अपनी चॉइस के आधार पर। भाई जिसको अगर ये रिलेशनशिप में रहना है, अपनी गंदगी जिसको फैलाना है, मतलब ठीक है, भ्रष्टाचार, एक तरह से मिलावट में आपको रहना है। एक तरह से एडल्ट्री का अर्थ ही मिलावट होती है, एक तरह से जारता होती है सिंपल में। तो इस चीज़ के अगर आपको किसी के मिलावट में रहना है, ठीक है, इस तरह से भ्रष्ट टाइप के लोग रहने आपके, वो अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब उसमें अगर जिसको पसंद नहीं, आपत्ति है इस टाइप की, तो वह डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो ऐसे लोग हैं उनको बार बार, चाहे जिनकी 25 साल की शादी हो गई, चाहे वो नई नई शादी हो गई, दोनों का मैं डिफरेंट बता देता हूँ। कारण क्या होता क्या नहीं होता उसका मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा। देखिए, नई शादी होती है, आपकी शादी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम मान लो, इसमें जब तक बाल बच्चे नहीं होते, आपकी पत्नी या पति एडल्ट्री में पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भैया मैक्सिमम 90% तो आपका एक्स बॉयफ्रेंड ही आएगा आपकी वाइफ में। जी हाँ, अगर आपकी नई शादी 1 साल के अंदर आपकी वाइफ पकड़ी जा रही है, तो वो नया बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, ये बात माइंड फिट कर लो। उसका शादी से पहले ही था चक्कर, और उनकी शादी हुई नहीं क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी। घर वालों को पता पड़ा तो उनको कहते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएंगे, और इस सुधरने के चक्कर में कहीं की जिंदगियां खराब हो जाती है लड़कों की। जी हाँ, निर्दोष लड़कों की खराब हो जाती है, क्योंकि घर वालों तो अपनी बदनामी के चक्कर में तुरंत शादी कर दी है। अब इस चक्कर में कहीं लड़कों की जिंदगी खराब हो जाती है। उसी प्रकार से कहीं लड़के ऐसे बदनाम हो जाते हैं, उनकी भी शादियाँ कर देते हैं, तो वह भी फिर वापस से शादी के बाद कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तो उनका पहले से होता है। और वापस से देखिए, पति पत्नी बाद में ये सोचते हैं कि साहब हम तो बड़े प्यार से रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा नहीं होता। शादी का रिश्ता होता है वो एक जिम्मेदारी का रिश्ता होता है, और वो जिम्मेदारी से कहीं भटकने लग जाते हैं लोग, अकेलापन फील करने लग जाते हैं। पार्टनर टाइम नहीं दे पा रहा, पार्टनर अपनी काम में बिजी है, और कहेंगे वो अकेलापन का फायदा उठाकर वापस उसी गंदगी में, जिनकी 4 साल 5 साल का, आपकी 1 साल 2 साल में, उसमें 90% में बता दे तो एक्स ही होता है, जो पुराने वाला होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, पत्नी का हो, ठीक है, वही होते हैं, वही गंदगी फैलाते हैं, वो अपनी जिंदगी को खुद को जंड कर लेते हैं। एक तरह से खराब करना होगा जिंदगी, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि घर वालों ने बदनामी की वजह से शादी तो कर दी इन लोगों की, लेकिन अब वो किसी न किसी का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पत्नी शादी से पहले बदनाम हो गई या घर वालों को पता पड़ गया, तो जबरन वो कहते हैं शादी के बाद सुधर जाएंगे, पति का बिना बात उसमें फ्यूचर खराब हो गया। उसी प्रकार से मान लो कि पति का ऐसा कुछ था और उसकी शादी कर दी है, तो उस पत्नी की बेचारी की जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि देखो, इस वाली मिलावट वाली जिंदगी, जो एडल्ट्री वाली जिंदगी वाली है, वो आसानी से सुधर नहीं पाते हैं। दूसरी बात, आज की डेट में इनको कानून का डर नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये कानून बांटने लग जाते हैं, फिर इनके पार्टनर पकड़ में आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको कानून ने आज़ादी दे दी है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, धमकियाँ और मारने लग जाते हो ऊपर से। जो करना वो कर लो, जो करना जो भी करना है वो कर लो, क्योंकि फिर तो खुद ही वकील बन जाते हैं लोग। तो ये गलती है। देखिए, पहली बात तो 5 साल वाले रिश्ते में, और इससे बढ़कर अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल की शादियों में देखा जाओगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हाउस वाइफ हो या हस्बैंड वाइफ में कोई जॉब कर रहा हो, या फिर दूर डिस्टेंस आ चुका है इनके बीच का,
तो उनके बाद कहीं ना कहीं से ये लोग कहते हैं कि मिलावट वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं, एडल्ट्री में चले जाते हैं, मुँहमारू ज़िंदगी में चले जाते हैं। और वो ऐसे जाते हैं कि 20 साल 25 साल के बाद उनको क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं से अपने कोई क्लिक ऑफिस वगैरह कहीं से भी ऐसा करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की ज़माना हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया में आजकल लोगों को जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको सेकंड हैंड लोग पसंद ही आ रहे, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। तो ऐसी सिचुएशन में भैया कहने की गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसी गंदगी ना करें। आपके बाल बच्चों का फ्यूचर है, आपका खुद का फ्यूचर है, आपकी समाज में वैल्यू है, ऐसी गलतियां मत करें। और अगर ऐसा स्टार्टिंग में ही पाया जा रहा है तो आप कब तक एडजस्ट करोगे। देखो आपके 20 साल 25 साल 30 साल की शादी हो गई तो बाई चांस आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप कब तक करोगे, उसके बाद आप नाक के बराबर कर पाओगे। इस वजह से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आगे अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट मत करो। स्टार्टिंग है तो या तो इनसे दूर हो जाओ, अगर आगे चल कर रहे तो इन लाइफ में अपना राइट लो, दूर हो जाओ, सबसे बेस्ट यही है। नहीं तो आपका मेंटल हरासमेंट होगा, बहुत ज़्यादा मनी सब कुछ लॉस हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।